टेस्ट पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है -9 माइनस इन ब्रैकेट -6 इक्वल टू हाउ मच। कितना होगा -9 ब्रैकेट में फिर माइनस और इन ब्रैकेट -6, इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लें कि क्या होगा। तो सॉल्विंग में -9 माइनस इन ब्रैकेट -6 इक्वल, इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। इनके ब्रैकेट हम ओपन कर लें तो -9 है तो -9 हो गया, और इस जो सेकंड ब्रैकेट है उसके बिफोर माइनस साइन है तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ओपन करना है ना, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +6। अब ये दोनों अपोजिट साइड में है, 9 माइनस में है और 6 प्लस में है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें और बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो -9 में 6 माइनस करेंगे 3, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, जो आ जाएगा उसमें साइन कौन सा लगेगा? बड़े नंबर का साइन लग जाएगा। तो -3 हो गया। तो -3 के लिए देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच लेस देन -2 इज -8। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको देखना है। तो हाउ मच लेस देन -2, -2 से कितना कम है, कम किया जाए। -2 में कितना कम किया जाए कि वो -8 हो जाए। तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। लेट द रिक्वायर्ड माने जितना लेस करना है वो नंबर आपने कितना लेट कर लिया? x लेट कर लिया, नंबर बी x। तो -2 से लेस करना है। किससे लेस करना है? -2 से। -2 से कितना लेस करें? x लेट करें, -x इक्वल किसको हो जाएगा? -8 को हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करने में आप इसको साइड चेंज कर दें, इसका ट्रांसपोज कर दें। तो -x को अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये प्लस का x हो जाएगा, और इधर -2 आपका ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, और इस नंबर को भी -8 को भी राइट से उठा करके कहां पर ले आएंगे? लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो -8 किस में हो जाएगा? +8 हो जाएगा। अब x इक्वल टू -2 + 8, दोनों अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो 8 में 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, और प्लस का 6 हो जाएगा क्योंकि प्लस का बड़ा नंबर है। तो x इक्वल टू 6। तो देख लें 6 ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक फिल करना है। फर्स्ट पार्ट आपका गिवन है -35 इंटू गैप इक्वल 35। तो यहां पर देखें कि -35 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए, माने वही नंबर आ जाए, 35 आए, लेकिन केवल साइन चेंज हो। केवल साइन चेंज हो। तो केवल साइन चेंज करने के लिए कोई भी नंबर है उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसका साइन केवल चेंज हो जाए। तो साइन चेंज करने के लिए मीन्स कि जिस साइन में है उसके निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वही नंबर आ जाए। 35 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वही नंबर आ जाए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और निगेटिव साइन से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर उसका जो है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 35 बन जा 35। तो -1 फिल किया गया। सेकंड पार्ट है -53 इंटू गैप इक्वल टू -53। अब इसमें देखें सेम जो नंबर यहां पर -53 है वही रिजल्ट में भी आ रहा है -53, सेम वही नंबर आ रहा है, वही नंबर बेस साइन भी वही। इसका मतलब उसी नंबर को लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम वही नंबर आता है। तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन भी नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि -1 से मल्टीप्लाई करें।
जैसे इसके फर्स्ट वाले में -1 से मल्टीप्लाई किया गया था तो इसका साइन चेंज हो गया था, इसमें साइन चेंज नहीं करना है तो इसका मतलब ये निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ फिल किया जाएगा 1। थर्ड पार्ट, -14 इंटू गैप इक्वल टू -16 इंटू -14। तो देखिए कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू देखें हम, अगर कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू देखें कि -14 है मल्टीप्लाई गैप इक्वल टू -16 मल्टीप्लाई -14, तो लेफ्ट साइड में -14 है और राइट साइड में -16 इंटू -14 है, तो लेफ्ट साइड में क्या छूटा हुआ है, -16 छूटा हुआ है, केवल ऑर्डर चेंज किया गया है। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू क्या हो जाएगा, -16 फिल किया जाएगा। कितना फिल किया जाएगा, -16। फोर्थ पार्ट, -21 मल्टीप्लाई गैप इक्वल टू 0। -21 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है, तो इसका मतलब कोई भी नंबर होगा उसमें अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब गैप में कितना फिल किया जाएगा, फोर्थ पार्ट में 0 फिल किया जाएगा। फिफ्थ पार्ट, -119 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू गैप। इससे -119 को किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 17 से डिवाइड करें। अगर 17 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, तो पहले डिवाइड करने में साइन से साइन को डिवाइड करते हैं, तो यहां पर ये प्लस का 17 है, माइनस का 119 है, तो प्लस माइनस का डिवीजन -17 की टेबल पढ़ें कि 119 आ जाए तो 17 7 जा 119, 17 7 जा 119 मींस 7 टाइम्स अगर 17 की टेबल पढ़ते हैं तो 119 आ जाता है, तो -7 गैप में फिल किया गया। सिक्स पार्ट है, -247 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू 13। -247 को किससे डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें कि 13 आ जाए, तो यहां पर देखिए डिविडेंड आपका ये -247 है, हमें क्या फाइंड करना है, डिवाइजर फाइंड करना है। तो डिवाइजर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कोशेंट आपका इसमें गिवन है तो कोशेंट से अगर हम डिवाइड कर दें डिविडेंड को, कोशेंट से मींस 13 से इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये नंबर जो डिवाइजर है डिवाइजर मिल जाएगा। तो 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए 13 से अगर 247 को हम डिवाइड करें तो कितने टाइम्स जाएगा इसको देख लें, तो 13 बन जा 13, 1 टाइम गया, और 4 में 3 माइनस किया 1 आया, 2 में 1 माइनस किया 1, 7 उतार लिया आपने, 117 हो गया। अब 13 की टेबल पढ़ेंगे 117 आ जाए तो 13 9 जा 117, 13 9 जा 117, कितने टाइम्स गया, 19 टाइम्स गया। तो -247 को डिवाइड किया गया किससे, 13 से, तो कितना आ गया, 19 आ गया, और इधर 13 से -247 को डिवाइड करना था, तो प्लस और माइनस का डिवीजन क्या होता है, माइनस होता है, तो -19। तो डिवाइजर लाने के लिए यहां हमको फिल करना था, चूंकि डिवाइड करके देखना है, ओरल नहीं निकाल पाएंगे, तो इसमें देखिए डिवाइजर, तो जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड करते हैं, डिवाइजर हमें निकालना था, तो डिवाइजर इक्वल टू होता है डिविडेंड, जितना डिविडेंड होता है डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट, डिवाइड बाई कोशेंट। इसीलिए इसमें कोशेंट आपका गिवन था, डिविडेंड गिवन था, तो डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड किया गया, तो कितना आ गया, -19 आया, कितना आ गया, -19। सेवंथ पार्ट, गैप डिवाइड बाई 31 इक्वल टू 0। हमें अब 0 लाना है, कोशेंट में कितना लाना है, 0 लाना है। तो जब कोशेंट में 0 लाना है, इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब है कि किस नंबर को हम 31 से किसी भी नंबर से डिवाइड करें कि वो 0 आ जाए, जिसका मतलब अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 31 से 0 को डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो भी आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 0 को डिवाइड करने के लिए तो यहाँ 0 फिल किया गया। या ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ हमें क्या फाइंड करना था, डिविडेंड फाइंड करना था। तो अगर डिविडेंड फाइंड करना था तो अगर इस फार्मूले का हम यूज कर लें कि डिविडेंड इक्वल टू होता क्या है, डिवाइजर इंटू कोशेंट। क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट होता है। तो यहाँ डिवाइजर कितना गिवन था, 31 गिवन था, और कोशेंट कितना गिवन था, 0। तो 31 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0 फिल कर दिया गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है,
डिविडेंड फाइंड करना है तो डिविडेंड निकालने के लिए डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो निकाल आया। और यहां पर क्या फाइंड करना था आपको, यहां पर फाइंड करना था डिवाइजर फाइंड करना था, तो डिवाइजर फाइंड करने के लिए डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है एट्थ पार्ट। अब यहां फिर डिविडेंड फाइंड करना है तो डिविडेंड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो यहां डिवाइजर कितना है -19 है और कोशेंट कितना हुआ -8। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 19 8 जा 152, 19 8 जा 152, तो यहां 152 फिल कर दिया गया। तो इन सभी में अगर हम देखते हैं कि जो डिवाइजर कोशेंट, देखिए ये डिविडेंड हो गया और ये डिवाइजर हुआ, ये कोशेंट है। कोशेंट फाइंड करना था तो डिवाइजर से फिफ्थ पार्ट में -17 से -119 को डिवाइड किया गया तो -7 आ गया। यहां पर क्या फिल करना था, डिवाइजर फिल करना था। तो जब डिवाइजर फिल करना था तो डिवाइजर इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड को डिवाइड करेंगे 13 से, माने 247 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो -19 आ गया। यहां डिविडेंड फाइंड करना था तो डिविडेंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। और इसी तरह से डिविडेंड यहां भी तो -19 और -8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आ जाएगा। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 16, राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने जो ये पार्ट्स दिए हुए हैं कि कौन सा पार्ट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो यहां पर देखें फर्स्ट पार्ट में 0 डिवाइड बाई -16 इक्वल टू 0। -16 से अगर 0 को डिवाइड करें, माने किसी भी नंबर से, चाहे 1 से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, कोई माइनस का नंबर होगा अगर माइनस के किसी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा। इसका मतलब 0 डिवाइड बाई -16 इक्वल टू 0, ये करेक्ट है आपका। तो करेक्ट है तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो ट्रू आपने राइट कर लिया। सेकंड पार्ट, -8 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू 0। इस नंबर को देखें तो 0 से हमें -8 को डिवाइड करना है। तो आप सपोज करिए कि 0 से हम किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करें, जैसे यहां किससे डिवाइड करना, -8 को डिवाइड करना है, या 0 से हम अगर 1 को भी डिवाइड कर दें तो 0 की टेबल पढ़े कि 1 आ जाए, या 0 की टेबल पढ़े कि 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 0 की टेबल अगर 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 100 जा 0। इसका मतलब 0 की चाहे जितने टाइम्स टेबल पढ़ते जाए वो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये इसमें ये नंबर नहीं आ सकता है, इसका मतलब इट कैन बी डिफाइंड, ये 0 नहीं आ सकता है। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, अनलिमिटेड टाइम्स डिवाइड होगा। इसका मतलब ये 0 नहीं आएगा, ये फॉल्स है। क्या है आपका, फॉल्स है। -1 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू -1। यहां -1 से -1 को डिवाइड करना है, -1 से -1 को डिवाइड करना, तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस होता है। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 बन जा 1, तो +1 आना चाहिए, यहां पर -1 लिखा है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखें फोर्थ पार्ट, -36 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू 36। यहां माइनस माइनस का डिवीजन प्लस, 1 से 36 को, 1 से जिस नंबर को भी डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। 1 से 36 को डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा, प्लस का 36 आ जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब ये ट्रू है। फिफ्थ पार्ट, -52 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू -4। यहां 13 से -52 को डिवाइड करना है, तो ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का डिवीजन माइनस, साइन तो करेक्ट है। अब 13 से 52 को अगर डिवाइड करेंगे तो 13 4 जा 52, तो इसका मतलब -4 आ गया, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ये भी ट्रू है आपका। सिक्स पार्ट, 68 डिवाइड बाई -17 इक्वल टू 4। अब 68 को -17 से डिवाइड करना है, तो माइनस और प्लस का डिवीजन माइनस होता है। अब चूंकि ये प्लस का आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी इनकरेक्ट है। 17 4 जा 68, 4 तो आएगा लेकिन माइनस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस का डिवीजन क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, ये फॉल्स है।
टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे।